ओला का रिजल्ट आया है। ओला आपको याद ही होगा, भावेश अग्रवाल की कंपनी है और उनको यहाँ का इंडिया का इलॉन मस्क भी माना जाता है। चलिए इस पे बात करते हैं कि ओला कंपनी का रिजल्ट कैसा था और ओला कंपनी ओवरऑल में फंडामेंटली कैसी है खरीदने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ओला का मार्केट कैप जो है वो कहीं ना कहीं 12,000 करोड़ का हो चुका है और अगर हम उसका करंट प्राइस देख ले तो $28 हो चुका है और इसका हाई जो है इस साल का प्राइस का डेट वाज $71 और लो जो है वो आज चल रहा है डेट इज ₹28.7, मतलब 52 वीक लो प्राइस है ये इसका ₹28। अब इसके स्टॉक पीई की बात करें तो वो खाली दिख रहा है आपको, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो वो खाली दिख रहा है। क्यों खाली दिख रहा है? बिकॉज इसका अर्निंग ही नहीं है, प्राइस है तो इसका पीई कैसे आएगा? जब अर्निंग ही नहीं होगी तो पीई तो आने से रहा। बुक वैल्यू इसका नहीं देखा जाता, वो बैंक्स का देखा जाता है। डिविडेंड ऐसे देगा जब अर्निंग ही नहीं है। आरओसीई तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना रिटर्न दे रहा है वो तो खराब ही है। और इंटेलिजेंट कितना, आरओई से हम इस कंपनी की इंटेलिजेंस देखते हैं तो वो कितना है -108, मतलब क्या है नेगेटिव इंटेलिजेंट, वो भी -100%। इससे बुरा क्या हो सकता है बताइए। ओके, इसके बाद देखते हैं प्राइस का हाल। तो प्राइस में आप देख रहे हैं कि ये बहुत ऊपर जाके इसी साल में बहुत ऊपर जाके भी बहुत नीचे आया है। 28 पे है और 70s में था। चलिए 3 साल का हाल देखते हैं। 3 साल में ये 130 से नीचे आके अभी 28 पे है। आप सोचो जिस इंसान ने 4-5 साल पहले इस कंपनी में पैसा डाला होगा उस बेचारे का आज के दिन क्या हाल होगा। 133.08 इसका हाईएस्ट था। हालांकि बीच बीच में वॉल्यूम्स भी बड़े बड़े आए हैं जुलाई अगस्त 2025 में, लेकिन उसने भी इसको नहीं बचाया। फिर बात करते हैं कि प्रोज कॉन्स तो रहने दीजिए, आप पेयर कंपैरिजन भी रहने दीजिए क्योंकि किसी के कंपेयर करने लायक नहीं है किसी के साथ भी, क्योंकि इसके सारे आंकड़े नेगेटिव में हैं। चलिए इसके सेल्स देखते हैं। इसके सेल्स आप देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि ये दिन ब दिन आप दिसंबर 2023 से आज तक का आंकड़ा देख लीजिए, वो धीरे धीरे ड्रॉप होते जा रहे हैं। और अगर आप इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे वो भी ड्रॉप होते जा रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या अपना मार्जिन भी कम कर रहे हैं तो भी प्रॉफिट में नहीं जा पा रहे। ओके, अगर हम बात करें कि नेट प्रॉफिट इसका क्या है, आप देखिएगा कि ये पिछले 1 साल में तो गिरे जा रहा है। हाँ, तो लोग कहेंगे कि नहीं दिसंबर 25 में कम नेगेटिव हुआ है कंपेयर टू द दिसंबर 2024। अरे मेरे को ऐसे घोड़े पे पैसा ही क्यों लगाना है जो कल को बोले कि ठीक है परसों में 10 कदम चला था आज तो 11 कदम चला हूं ना। मेरे को दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए, वैसा इमोशनल वाला स्टॉक मेरे को कभी नहीं चाहिए होगा। और ईपीएस देख लीजिए कितना बुरा हाल है, नेगेटिव ईपीएस है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, ये एक शेयर पे कितनी अर्निंग कमा के देता है। तो नेगेटिव अर्निंग दे तो मेरे को क्या जब यहीं पे अर्निंग नेगेटिव है तो पीई में अर्निंग का नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आता है, पी अपॉन नेगेटिव, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। फिर बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। तो सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं, आप देख लीजिए मार्च 23, मार्च 24, मार्च 25 और मार्च 26 तक आप देख लीजिए धीरे धीरे 24 से ड्रॉप होते जा रहा है। सेल्स क्यों खराब हैं? हो सकते हैं किसी के भी, जब प्रोडक्ट ही फॉल्टी होगा तभी तो होगा, नहीं तो सेल्स खराब हो सकते हैं 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, सालों साल नहीं। ठीक, तो ईयरली अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खराब हुए जा रहा है। आप वैल्यूज डायरेक्टली देख लीजिए तो 23, 24, 25, 26। ठीक, और नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में धीरे धीरे बढ़े जा रहा है और ईपीएस भी धीरे धीरे ईयर आफ्टर ईयर खराब है। मैं कहूंगा ये ओवरऑल में खराब है, नेगेटिव है तो खराब है। अब आप देख लीजिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसने 3 साल में 130% का किया है, लेकिन इस साल का टीटीएम वो तो नेगेटिव है। और कंपाउंडेड ग्रोथ प्रॉफिट इसने कितना प्रॉफिट ग्रोथ किया है? 0। हम मानते हैं जनरली ये 30, 40, 50 के अगर सारे वैल्यूज हैं कोई इशू नहीं है। 30, 40, 50 ऐसी कंपनी के 12,000 करोड़ की कंपनी के और स्टॉक प्राइस -53। अरे यार स्टॉक प्राइस इसको शायद बोलना पड़ेगा 82% डाउन है फ्रॉम ऑल टाइम हाई।
बहुत बड़ा आंकड़ा है वो। और आरओई इंटेलिजेंट कितना है, ना के बराबर। कौन सा स्टॉक, हम सर स्टॉक कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है? अगर स्टॉक ग्रोथ करके दे, अगर स्टॉक ग्रो कर रहा है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है, तो हम बोलते हैं उसका आरओई बड़ा है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। आरओई मतलब कि ये कितना इंटेलिजेंट है कंपनी चलाने वाला है, कंपनी कितनी इंटेलिजेंट है, इसके पास कितनी अच्छी कैपेसिटी है। फिर बात करते हैं बैलेंस शीट इसका कैसे ही ठीक होगा जब इसके सारे कंडीशंस खराब हैं। चलो कैश फ्लोज देखते हैं। कैश फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी छोटी इस जैसी कंपनी के लिए। भाई ये ऑपरेटिंग से ना कोई पैसा नहीं कमा रहा, तो किससे कमा रहा है? बेवकूफ बनाने से। इन्वेस्टिंग से भी कोई पैसा नहीं कमा रहा, इसको पैसा लगाना भी नहीं आता कहीं भी कि कहीं पे इन्वेस्ट करके कमाता, कहीं पे कुछ मतलब गवर्नमेंट एफडी में ही पैसे रखता, एटलीस्ट इतना नेगेटिव तो नहीं आता। और फाइनेंसिंग, दुनिया भर की फाइनेंसिंग उठा के रखी है, उसी के चक्कर में उसके पास पैसा है 5,429 करोड़। और नेट कैश फ्लो उसका पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फाइनेंसिंग से पैसे उठा रहा है, मतलब डाइल्यूशन इज ऑन। तो रेश्यूज को हम अभी के टाइम पे ज्यादा जोर नहीं देंगे, बिकॉज ये आंकड़ा मतलब टच करने लायक नहीं है। तो फिर रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न, देख लीजिए हालत इनका। अपना शेयर मतलब दिसंबर 2025 में कम हुआ है। किसने? प्रमोटर्स ने बेचा है। क्यों बेचा है? क्योंकि उनको पता था कि ये गिरने वाला है, हमें फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, चलो बेच देते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर प्रमोटर बेचे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इसलिए बेचे क्योंकि मेरे को कंपनी को ग्रोथ दिलानी है, ना कि सस्टेन करवाना है, इसलिए नहीं। आप देखेंगे यूएस में कुछ कंपनीज हैं जो 5, 8, 10 बिलियन डॉलर की कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप में आते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी अपनी शेयर्स डाइल्यूट करते हैं, बेचते रहते हैं। क्यों बेचते रहते हैं? क्योंकि उनको एक्वायरिंग करनी होती है छोटी छोटी दूसरी तीसरी कंपनीज की। लेकिन उसके बाद वो इतना नेगेटिव नहीं जाते जितनी हमारी ओला नेगेटिव गई है। एफआईआई एक्सपोजर कभी बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो भी इशू नहीं है। पब्लिक को देख लो, पब्लिक 50% खरीद के बैठा हुआ है। उनको क्या उम्मीद है? भाई ये इतना नीचे गिरा है, 28 पे आया है, 128 तो पक्का है भाई। 128 मतलब 5 गुना है ना, 28 से 128 मतलब 5 गुना। 5 गुना में 12,000 करोड़, 5 गुना होके 60,000 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी कंपनी होने लायक है ये? आपको लगता है इसका प्रोडक्ट इतना वर्थ है कि 60,000 करोड़ की कंपनी बनेगी? मुझे तो डाउट आ रहा है। और शेयर होल्डर्स कितने हो गए हैं? अब वो कॉन्स्टेंटली 14,000 से 19,000 या 20,000, अभी के टाइम पे 20,000 20 लाख इन्वेस्टर्स हैं, 20 लाख शेयर होल्डर्स हैं। तो वो शेयर होल्डर में कोई ग्रोथ नहीं आया है क्योंकि लोग इससे भाग रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में भी ग्रोथ आता है तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि कंपनी की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, ये भी समझ लीजिए। मैं बेसिकली ये 2 चीजें समझाना चाहता था। नंबर 1 कि ओला कंपनी का हाल क्या है, और नंबर 2 कि मैं कैसे एनालाइज करता हूं किसी भी कंपनी के रिजल्ट को। मैं फंडामेंटल्स देखता हूं, मैं इसके चार्ट्स कम ही देखता हूं। अगर मेरे को फंडामेंटल्स परफेक्ट लगे उसके बाद में चार्ट पे चला जाता हूं। तो ऐसी ही कंपनीज का एनालिसिस देखते रहने के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल जिसका नाम है फिन ज्ञान विद एहसान। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू।